नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने लॉकडाउन में नरमी से मुतालिक सिफारिशात तैयार कर लीं। 11 मई से लॉकडाउन नरम किया जा सकता है। सिफारिशात के मुताबिक छोटी दुकानें और ईद की खरीदारी से मुतालिक दुकानें खोली जाएँ। स्टील, इलेक्ट्रिकल और एल्यूमिनियम की सनतें चलाई जाएँ। शहरों में बसों और वैगनों को चलने की इजाज़त देने की तजवीज़। अंदरूनी मुल्क परवाज़ें भी उड़ान भर सकती हैं। लॉकडाउन में नरमी कैसे की जाएगी? कारोबार खुलने का तरीका कार क्या रखा जाएगा? एहतियाती तदाबीर क्या इख्तियार की जाएंगी? हतमी फैसले आज वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी राबता कमेटी के इजलास में होंगे। वज़ीर आज़म कौम को भी एतमाद मिलेंगे। लॉकडाउन में मज़ीद नरमी के बावजूद ट्रेनों का पहिया चलेगा या नहीं, आज पता चल जाएगा। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान ने ट्रेन और बस सर्विस बहाल करने की मुखालफत कर दी। शॉपिंग सेंटर्स, शादी हॉल, होटल्स, रेस्टोरेंट्स बंद रखे जाएंगे। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने पहले से बंद सनतों और स्कूलों को बंद रखने की भी सिफारिश कर दी। लॉकडाउन से मुतालिक आप क़यादत करें, हम अमल दरामद करेंगे। पूरे मुल्क में एक ही पॉलिसी के हामी हैं। सूबा सिंध की विफाक को पेशकश। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने कहा है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा भी कुछ चीज़ों के खुलने के मुखालिफ हैं। बलूचिस्तान मुकम्मल लॉकडाउन का पहले ही ऐलान कर चुका है। मुतनाज़ बयानात ना दिए जाएँ, सियासी पॉइंट स्कोरिंग और सिंध हुकूमत को निशाना बनाने से गुरेज किया जाए। स्टेट बैंक से शरह सूद 1% करने का भी मुतालबा कर दिया। वज़ीर दाखिला एजाज शाह का कहना है कि रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे के लिए कोई नया ज़ाब्ता अखलाक जारी नहीं किया जाएगा। दरख्वास्त है कि एक मस्जिद में कम से कम लोग एहतिकाफ में बैठें। नमाज ईद के लिए उलमा मुत्तफ़िक़ हैं कि मसाजिद के बजाय खुली जगह पर अदा करनी चाहिए। नमाज ईद के लिए किसी मोहल्ले से कोई एक बंदा भी चला जाए तो सबकी नमाज हो जाएगी। भारत पाकिस्तान को निशाना बनाने के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का बहाना ढूंढ रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर आलमी बिरादरी को खबरदार कर दिया। कहा कि जनूबी एशिया का अमन बर्बाद करने की भारत की किसी भी अहमकाना हरकत से पहले आलमी बिरादरी को कदम उठाना होगा। लाइन ऑफ कंट्रोल पर दरअंदाजी की ताज़ा बेबुनियाद इल्ज़ामात भारत के इसी खतरनाक एजेंडे का तसलसल है। मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों की मज़ाहमत भारतीय मज़ालिम का रद्द अमल है। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून का इजलास। ज़राए के मुताबिक नून लीग ने 18वीं तरमीम में तब्दीली के मुखालफत का फैसला कर लिया। मुस्लिम लीग नून के साद रफ़ीक का कहना है कि 18वीं तरमीम से मुतालिक हुकूमत की जानिब से किसी ने नून लीग से राबता नहीं किया। नैब तरमीम का 18वीं तरमीम से कोई लेना देना नहीं। नैब कानून में तब्दीली कौमी मसला है। नैब का कानून और रियासती उमूर साथ नहीं चल सकते। हुकूमती इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग काफ ने नैब पर सियासी इंजीनियरिंग करने का इल्ज़ाम लगा दिया। चौधरी शुजात और चौधरी परवेज़ इलाही ने लाहौर हाई कोर्ट में नैब के खिलाफ दरख्वास्त जमा करा दी। चेयरमैन नैब को 19 साल पुरानी और बंद की जाने वाली इंक्वायरी दोबारा खोलने का इख्तियार नहीं। नैब ने 19 साल पहले आमदन से ज़ायद असासाजात की मुकम्मल तहक़ीक़ात की मगर नाकाम रहा। हमें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जाता रहा है। समझ नहीं आता नैब हमारी जान क्यों नहीं छोड़ता। नैब की साख मुतासर हो चुकी है। मुस्लिम लीग काफ के तर्जुमान कामल अली आगा की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा कि नैब सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। वज़ीर आज़म को इस मामले का नोटिस लेना चाहिए और इस बात का सबूत देना चाहिए कि उसकी कार्रवाई के पीछे वो नहीं है। मुल्क में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 23,000 से ऊपर चली गई। 24 घंटों में मजीद 18 अफराद जान से गए। अमवात की तादाद 544 हो गई। सिंध में सबसे ज़्यादा 339 केसेस कराची से सामने आए। सूबे में मरीजों की तादाद 8,640 हो गई। पंजाब में 8,420, खैबर पख्तूनख्वा में 3,712, बलूचिस्तान में 1,495 अफराद में वायरस की तस्दीक। कराची में डॉक्टर फुरकान का इंतकाल वेंटिलेटर ना मिलने से नहीं हुआ, बल्कि एम्बुलेंस स्टाफ और सिविल अस्पताल के अमले ने उन्हें बर वक्त तिब्बी इमदाद नहीं दी। महकमे सेहत सिंध की इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर फुरकान के सिविल अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर जगदीश ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। ख़राब हालत के बावजूद उन्हें दूसरे अस्पताल जाने को कहा।
हालांकि सिविल अस्पताल के ICU में उस वक्त भी 9 बिस्तर खाली थे। इंक्वायरी कमेटी की सिफारिश पर डॉक्टर जगदीश को मुअत्तल कर दिया गया। कोरोना के खिलाफ जंग में सबसे आगे दूसरों की जान बचाने के लिए खुद को खतरे में डालने वाले डॉक्टर्स, नर्सेज और दीगर तिब्बी अमले को कौम का सलाम। तिब्बी अमला फर्ज शनासी और कुर्बानी की आला मिसाल बन गया। तिब्बी अमले की खिदमात का एतराफ़ करें। इतवार की शाम 6 बजे अपने घर, बालकनी और गाड़ियों पर सफ़ेद परचम लहराएं। डॉक्टर्स, नर्सेज और तिब्बी अमले के लिए तालियां बजाएं। इजहार यकजहती की 10 सेकंड्स की वीडियो बनाएं, हमें भेजें, हम दुनिया को दिखाएंगे। वीडियो भेजने के लिए हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर है। कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन के मनफी असरात से आम आदमी की मुश्किलात में इजाफा हो गया। गैलिप पाकिस्तान के सर्वे में 19% अफराद ने बताया कि बुनियादी ज़रूरियात पूरी करने के लिए जमा पूंजी इस्तेमाल करना पड़ी। 81% ने कहा कि ऐसा करने की नौबत नहीं आई। हुकूमत के इमदादी इदारों से राशन लेने के सवाल पर 10% ने हाँ में जवाब दिया। 90% का जवाब नफ़ी में था। सर्वे में 1500 से ज़ायद लोगों से सवालात पूछे गए। कराची में बुध को भी गर्मी की शिद्दत बरकरार, पारा 40 डिग्री को छू गया। शिद्दत 42 डिग्री महसूस की गई। गर्मी की लहर आज भी जारी रहेगी। 8 मई से दर्जा हरारत में कमी आएगी। 15 मई को गर्मी की एक और लहर आने की पेशगोई। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को इफ्तार और सहर में पानी ज़्यादा इस्तेमाल करने और बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकलने की हिदायत। मुस्तहक का हक मारा, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की रकम हासिल करने के लिए खुद को गरीब जाहिर किया। FIA सक्खर ने 375 सरकारी अफसरान की बेगमात से 1 करोड़ रुपए वसूल कर लिए। रकम कौमी खजाने में जमा करा दी। 17 से 20 ग्रेड के अफसरान की बेगमात ने खुद को मुस्तहक जाहिर करके 7 करोड़ रुपए से ज़्यादा हासिल किए थे। पंजाब में कोरोना के मरीजों को घरों में करंतना किया जा सकेगा। वज़ीर आला पंजाब ने SOPs की मंजूरी दे दी। होम करंतना अपनाने पर शहरी को बयान हलफी देना होगा। हुकूमत की मुकर्ररा करदा टीम घरों में जाकर करंतना के मयार को चेक कर सकेंगी। लाहौर में लॉकडाउन के दौरान घरेलू तशद्दुद के वाक़यात 25% बढ़ गए। गली मोहल्लों के लड़ाई झगड़ों में 12% इजाफा हुआ। लाहौर पुलिस की रिपोर्ट सामने आ गई। शहर में डकैती की वारदातें 39%, जबकि कत्ल के केस 80% कम हो गए। बजट में क्या महंगा होगा, क्या सस्ता होगा? वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुआशी टीम से ब्रीफिंग तलब कर ली। रवां हफ्ते मुशीर खजाना वज़ीर आज़म को मुजवज़ा बजट पर ब्रीफिंग देंगे। कोरोना वायरस की वजह से बजट में आम आदमी और सनतों को रिलीफ दिए जाने का इम्कान। कोरोना वायरस दुनिया भर में 2,61,000 से ज़्यादा जिंदगियां ले गया। अमरीका में 600 अफराद जान से गए। अमवात की मजमूई तादाद 73,000 से ऊपर हो गई। 12 लाख से ज़्यादा अफराद में वायरस की तस्दीक। बरतानिया कोरोना से अमवात में अमरीका के बाद दूसरे नंबर पर पहुंच गया। 30,000 से ज़ायद अफराद जान से जा चुके। भारत में 2,940 नए मरीज सामने आ गए। दुनिया भर में 37,78,000 अफराद वायरस से मुतासर हो चुके। 12,75,000 से ज़्यादा सेहतयाब हुए। इटली में 2 महीने बाद लॉकडाउन में साइंसी बुनियादों पर नरमी। ट्रेन स्टेशन पर मुसाफिरों का टेम्परेचर चेक किया गया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में समाजी दूरी बरकरार रखने के लिए नशस्तों पर हिदायत तहरीर। मास्क पहनना हर मुसाफिर के लिए लाजमी करार। तामीराती और पैदावारी शोबों में काम का आगाज। रेस्टोरेंट्स में टेक अवे की इजाज़त। शॉपिंग मॉल्स और सैलॉन्स बंद। पेरिस में भी लॉकडाउन खोलने की तैयारियां। ट्रेन स्टेशन पर समाजी दूरी के निशानात लगा दिए गए। हांगकांग का जुमे से लॉकडाउन में नरमी का ऐलान। स्कूल, सिनेमा और ब्यूटी पार्लर्स खोल दिए जाएंगे।
इतालवी साइंसदानों ने इंसानी खुलियों में मौजूद कोरोना वायरस को बेअसर करने वाली वैक्सीन की तैयारी का दावा कर दिया। इतालवी मीडिया के मुताबिक वैक्सीन का तजर्बा चूहों पर किया गया, जो कामयाब रहा। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 55 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर ना किया जा सका। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर, कोयटा, भावलपुर, नवाबशाह और मुल्तान समेत कई शहरों में सहाफ़ती तंजीमों, वकला, मजदूर तंजीमों, ताजिर बिरादरी और सिविल सोसाइटी के मुजाहरे। इसामुल हक ने दिल की बात बता दी। मिक्स डबल्स में मार्टिना नेवराटिलोवा के साथ जोड़ी बनाने और पीट सैम्प्रास और स्टेफी ग्राफ का मुकाबला करने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। टेनिस स्टार ने अपने ड्रीम पेयर के लिए रॉजर फेडरर का इंतखाब किया। कहते हैं कि फेडरर के साथ आंद्रे अगासी और राफेल नडाल के खिलाफ खेलना चाहेंगे। और कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। डोंकी किंग भी आगही के लिए मैदान में मौजूद। डोंकी किंग के नए गाने की धूम हर तरफ। इस गाने को गुनगुनाएं, वीडियो बनाएं और जियो न्यूज़ को भेज दीजिए। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर है।